हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले कुछ वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि आपका फंडामेंटल टेक्निकल चार्ट के बिल्कुल एडवर्स डायरेक्शन में मूव करता है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। और यह इसलिए होता है क्योंकि जो लोग उस कंपनी से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं उनको उस कंपनी के बारे में सब कुछ पता होता है। जैसे हमने देखा कि ओला का अभी रिसेंट में टारगेट डबल हो गया, जबकि वहां पे उसके फंडामेंटल नेगेटिव थे। यूएफबीएल भी आपका 3x हो चुका है और उसके फंडामेंटल लगातार खराब होते जा रहे हैं। राजेश एक्सपो आपका 110 होने के बाद उसकी खबर आई है कि इस कंपनी में कुछ गड़बड़ है और आज वापस उसमें अपर सर्किट लग चुका है। इसी तरीके से आपका एपटेक 3x हो चुका है, जहां पर आपकी सेल्स लगातार गिर रही है। अब इसी तरीके से हम कल्याण ज्वेलर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम दिखाते हैं आपको 30 दिसंबर 2024, जहां पर आपका हाईएस्ट प्राइस है 793, यानी 30 दिसंबर को क्वार्टर एंड होता है और इसके जो फाइनेंशियल रिलीज हो रहे हैं वो हो रहे हैं आपके 30 जनवरी को, यानी कि एक महीने के बाद। अब आप देखिए, एक आपका पहला वीक, दूसरा वीक, तीसरा वीक और यहाँ पर फोर्थ वीक, यानी 4 वीक के अंदर जब तक रिजल्ट आता है उससे पहले इसकी प्राइस हो जाती है आपकी 400, यानी आपकी प्राइस 50% रह जाती है। अब आप समझिए कि आपके पास रिजल्ट आया नहीं, उससे पहले ही स्टॉक आपका 50% हो गया, मतलब कि कंपनी में कुछ होने वाला था जिसका उन लोगों को पहले जानकारी थी और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उस पर एक्ट कर लिया था। जब आपको यह मालूम पड़ा तब उस कंपनी की वैल्यू 50% से डाउन हो चुकी है। अब हम इसको देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले थोड़ा सा हम इसका जान लेते हैं। कल्याण ज्वेलर्स एक ज्वेलरी कंपनी है और इसका जो मार्केट कैप है नियर टू 40,000 करोड़, और इसके जो पीयर्स हैं टाइटन, पीसी ज्वेलर्स, ब्लू स्टोन, पीएन गोडगिल, ये सारे इसके पीयर्स हैं। इनका जो पीई है वो किसी का ज्यादा है किसी का कम है। इसका पीई आइडेंटिकल दिखा रहा है यहाँ पर, जो लगभग गुड माना जा सकता है, अच्छा माना जा सकता है। दूसरी चीज, अब हम देखते हैं यहाँ जो आपका दिसंबर क्वार्टर हमने देखा, वहां पर दिसंबर क्वार्टर जो हमने देखा है उसका रिजल्ट आया है जनवरी में। तो आप ये देखिए कि दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आने पर यहाँ इसकी सेल्स में 20% की डायरेक्ट ग्रोथ है, प्रॉफिट में 30% की ग्रोथ है। अब फिर भी सेल्स में 30% ग्रोथ और प्रॉफिट में 20% ग्रोथ, उसके बावजूद स्टॉक आपका आधा हो चुका है। अब आप देखिए नेक्स्ट मार्च 2025 में, मार्च 2025 में जब इसका रिजल्ट आता है तब यहाँ इसकी सेल डाउन होती है 20% और आपका प्रॉफिट डाउन होता है 10%। और उसके बाद जब इन्वेस्टर को पता चलता है जून का, तब यहाँ पर आपकी वैल्यू वापस बढ़ जाती है। अब आप देखिए कि यहाँ पर आपकी वैल्यू बढ़ गई। अब और आपको दिखाता हूँ, लगातार मार्च 2025 के बाद, मार्च 2025 के बाद कंपनी की सेल्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ आपकी बढ़ोतरी हुई लगभग 15%, फिर वापस 10%, फिर वापस 15% और फिर वापस आपकी यहाँ पर लगातार स्टेबल बनी हुई है दिसंबर के बाद। अब आते हैं प्रॉफिट पे। जो आपका प्रॉफिट है यहाँ लगातार हर क्वार्टर में प्रॉफिट आपका बढ़ रहा है, दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर में स्टेबल है। अब ईयर वाइज इसको डिस्कस करते हैं। मार्च 2023, मार्च 2023 में आपकी यहाँ सेल है 14,000 करोड़। मार्च 2024 में सेल है आपकी 18,000। मार्च 2025 25,000। मार्च 2026 36,000 करोड़। यानी कि कंपनी की जो सेल है वो लगातार बढ़ रही है। ऐसा नहीं सिर्फ सेल बढ़ रही है, यहाँ पर लगातार प्रॉफिट भी बढ़ रहा है।
अगर हम मार्च 2023 के मुकाबले देखें तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है और सेल्स लगभग 2.5x हो चुकी है और आपका जो अर्निंग है वह भी लगभग 3 टाइम्स हो चुका है। मतलब सारे फंडामेंटल कंपनी की ग्रोथ को बता रहे हैं, जबकि आपका स्टॉक आपके हाई प्राइस से, आपका जो हाई प्राइस है, लो प्राइस है 330, यानी कि आपकी जो हाईएस्ट प्राइस है उससे कंपनी की वैल्यू ऑलमोस्ट 40% रह गई है। जबकि कंपनी का रेवेन्यू इस पीरियड के दौरान, कंपनी का रेवेन्यू इस पीरियड के दौरान 2.5x हो चुका है और जो प्रॉफिट है वो आपका 2x हो चुका है। फिर भी कंपनी की वैल्यू 40% ही रह गई है। अब कुछ लोग देखते हैं कि प्रमोटर्स होल्डिंग बढ़ेगी तो हमारा स्टॉक बढ़ेगा, तो अब आप यहाँ देखिए कि प्रमोटर्स की होल्डिंग भी बढ़ी है पिछले कुछ क्वार्टर्स में यहाँ भी। और अगर हम देखें मार्च 2024 के मुकाबले तो भी आपकी यहाँ बढ़ी हुई है, तो उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं आया, बल्कि यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। इसका मतलब क्या है कि आपके फंडामेंटल आपके ध्यान को, आपकी पोजीशंस को डाइवर्ट कर रहे हैं, वो आपको किसी भी तरीके से सही दिशा नहीं दिखा रहे हैं। अगर हम इसी चार्ट को टेक्निकल बेसिस पे देखते तो आपको इस दिन और इससे पहले यहाँ, इससे पहले आपको यहाँ पता चल जाता कि इस कंपनी में कुछ गड़बड़ है। यहाँ आपका जैसे इवनिंग स्टार बन रहा है, उसके बाद ये 5 ब्लैक क्रॉस बने हैं, उसके बाद यहाँ गैप डाउन है। इसका मतलब है कि यहाँ कंपनी के फाइनेंशियल में या कंपनी में कुछ भी गड़बड़ है जो आपको टेक्निकल चार्ट पर डायरेक्ट शो हो रही है, लेकिन हम उसको नहीं देखते हैं और जो लोग फंडामेंटल के बेस पे काम करते हैं उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है और वो किसी भी तरीके से एंट्री एग्जिट लेने में सक्षम नहीं हो पाते। दूसरी चीज, अब हम इसको टेक्निकल चार्ट पे देखते हैं कि यहाँ पर इसका फ्यूचर किस तरीके से रहने वाला है। तो आज इसने मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन बनाया है। अब यहाँ से इस कंपनी के जो पैरामीटर्स हैं वो बदलने वाले हैं और आपका नियर फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में आगे आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में आपका टारगेट 500 होने वाला है। और जैसे ही इस डिसेंडिंग लाइन को यह ब्रेक करेगा, जैसे ही डिसेंडिंग लाइन को ब्रेक करेगा, यहाँ इसका ब्रेकआउट आ जाएगा और लॉन्ग टर्म के लिए यह स्टॉक आपका होल्ड करने के लिए अच्छा है, जहां आपका टारगेट आने वाले 3 से 4 क्वार्टर में 640 और 760 रहने वाला है। अगर इसका हम स्टॉप लॉस देखें तो आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ इसके नीचे, यानी 310। अब जैसे टेक्निकल चार्ट पे देखें तो इस स्टॉक ने इसको हिट नहीं किया, बल्कि यहाँ पर ही इसने सपोर्ट ले लिया। जो आपका यह मेजर सपोर्ट एरिया था, यहाँ पर इसने एक बार हिट किया और वापस यहाँ से बाउंस बैक हो गया। तो हमने आज के वीडियो में क्या देखा कि टेक्निकल चार्ट ही सब कुछ बोलता है, लेकिन आपके फंडामेंटल हैं जो एडवर्स चलते हैं। जब स्टॉक का 4 वीक का पीरियड खत्म हो जाता है तब उसके फाइनेंशियल आते हैं और उसमें भी सेल्स की 20% ग्रोथ दिखती है, फिर भी आपका स्टॉक आधा हो जाता है। तो इसका मतलब आपको क्या है कि फाइनेंशियल सिर्फ एक रेगुलेटरी कंप्लायंस है और इसका आपके प्राइस एक्शन से डायरेक्ट कोई भी लिंक नहीं है, और जब तक आपको पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए अगर आप अभी भी फंडामेंटल फॉलो कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ चार्ट सब कुछ बोलता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जरूर ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।